हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर पे होने वाली है। उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से शेयर कर लूँ कि अभी जब मैंने दोपहर में, सुबह, शाम में, जिस वक्त भी आपने रीडिंग देखी होगी, जो इससे पहले वीडियो अपलोड हुई, मैंने उसमें एक सब्सक्राइबर और एक व्यूअर के बारे में बताया था कि उन्होंने कमेंट किया था। तो प्लीज़ जितने भी मेरे इंडियन व्यूवर्स हैं और जितने भी मेरे पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं, वो प्लीज़ ऑफेंड यूँ ना हो कि मैंने ना इंडिया को टारगेट किया, ना मैंने पाकिस्तान को टारगेट किया, ना मैंने मुस्लिम्स को टारगेट किया, ना मैंने हिंदूज़ को टारगेट किया। बिकॉज़ आप लोग कमेंट्स में जो कमेंट कर रहे होते हैं, उन व्यूअर की अगर आईडीज़ देखें तो उनके नेम्स ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो किस कंट्री से या किस रिलीजन से या किस कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने, जिनको मैंने ब्लॉक किया है, डिलीट किया है, तो उन्होंने कमेंट दोनों रिलीजन के ऊपर किया था। कुरान पे भी किया था और हिंदुओं की किताब गीता है, उन्होंने उस पर भी कमेंट किया था। तो मैंने फ़ौरन उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप इतने ही रिलीजियस हैं तो फिर आप टैरो रीडिंग ना देखिए। तो प्लीज़ जितने इंडियन व्यूअर्स हैं और जो पाकिस्तानी व्यूअर्स भी हैं, वो अपोलोजाइज़ कर रहे हैं कि उनको रिमूव ना कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तब सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और टैरो रीडिंग तो एक प्लेटफॉर्म है, जिसको देखना है देखे और जिसको नहीं देखना तो वो ना देखे। तो मैं आप लोगों से उनके बिहाफ पे, वो जो भी अहमक और बेवकूफ़ इंसान थे, हैं, थी, जो भी खातून मर्द, मुझे कुछ भी नहीं उनके बारे में मालूम, मैं उनके बिहाफ पे आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को, आप लोगों को ऑफेंड फील हुआ। इट्स नथिंग विद द इंडियन व्यूअर्स, इट्स नथिंग विद द मुस्लिम व्यूअर्स। इनफैक्ट कोई भी मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली के ऊपर किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव कमेंट करेगा, जो कि आप लोग हैं, तो मैं उसी तरह स्टैंड लूँगी जैसे कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में स्टैंड लेती हूँ। तो ये मैंने आप लोगों का मैं क्लेरिफाई कर दूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो आप जब देखेंगे, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लीजिएगा। टैरो में ये मैसेज आए तो सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, पहले ही मैं बता दूं कि डिटेल रीडिंग होगी। मैं तमाम चीज़ें चेक करूंगी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका एक्शन। और आज किसी ने बहुत दिनों बाद ये भी कहा कि भाई एडवाइस भी दें, तो मैं आज एडवाइस भी दूंगी, ठीक है। अगर रीडिंग लंबी हो जाए तो पहले से माजरत। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन स्ट्रॉन्ग है, और अर्थ साइन, एंड देन अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। करंट एनर्जी अगर आपसे रिस्ट्रिक्टेड मैं देखूं तो इस वक्त आपके पर्सनल विटनेस कर सकते हैं कि आप दोनों ही बिल्कुल इक्वल काउंटर पार्ट बन चुके हैं। यानी कि अगर आपको वो नोटिस कर रहे हैं तो इस वक्त वो किस तरीके से आपको देख रहे हैं कि आप कैसे पब्लिक आई में आए हुए हैं। आप इस वक्त बहुत फेमस हुए हैं, कोई रिकग्निशन आपको मिली है, आपका रेजोल्यूशन अचीव हुआ है, आपको प्रमोशन मिली है, बोनस मिला है, आपने कोई ऐसा काम ज़रूर किया है जिसमें आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला है। और ये चीज़ उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ सकती है। अगर मैं उन्हीं की चीज़ें देखूं तो इस वक्त वो अपने फेम और अपनी पर्सनल लाइफ में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका दिल आपकी तरफ आने को हो रहा है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आपकी ब्यूटी को प्रेज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं बिकॉज शायद इस वक्त कहीं बिज़ी हैं। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, आई गेस बहुत ही ज़्यादा सोशल लाइफ बहुत एक्टिव है इनकी, कहीं और पर ध्यान है, और चाहते हैं कि वो इस तरफ आ जाएं, आपकी तरफ आएँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से ग्लो कर रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्शन उनको फील हो रही है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उनको लगता है कि आपसे मीटिंग करना बहुत भी ज़रूरी है, क्योंकि जो एक पॉजिटिव एनर्जी की उनको नीड है वो शायद आपसे मीटिंग के बाद, आपसे मुलाकात के बाद, आपसे बात के बाद हो सकती है। बट दे आर स्ट्रगलिंग इन द फाइनेंसेस एट द मोमेंट। कोई चीज़ है, शायद मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि अभी आ नहीं सकते, मुलाकात नहीं कर सकते, सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई पब्लिक वर्क कर रहे हैं, कहीं उनकी कोई प्रोजेक्ट मिला है, कहीं उनको कोई नया काम मिला है, कोई नई स्कीम मिली है, लेकिन जो भी काम मिला है वो पब्लिक से रिलेटेड है, बिकॉज रिकग्निशन हो रही है, इनकी एफ़र्ट को किसी ने सराहा है,
दिसंबर है तो हो सकता है ईयरली ACR बन रही हो, रिपोर्ट्स बन रही हो, प्रमोशन अनाउंस हुई हो, बट जो भी हो रहा है पब्लिकली हो रहा है। इस वक्त वो चीज़ ये रिवील करके उसी जज्बे को, इसी न्यूज़ को आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं। इससे पहले भी जो रीडिंग हुई थी उसमें भी आया था, आई वांट टू शेयर गुड न्यूज़ विथ यू, आई वांट टू शेयर माय न्यूज़ विथ यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी की एक कनेक्टिव सीढ़ी है। तो ये तो करंट एनर्जी है। लेट्स सी कि उनकी थॉट्स क्या हैं। थॉट्स को मैं ओशोस डेक से चेक करूँगी। तो लेट्स सी कि पहले उनकी, लेट्स सी इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सटेंड करके फिर मैं फीलिंग्स और उनके एक्शन पर आ जाऊँगी विद द थॉट्स। लेट्स सी मज़ीद उनकी एनर्जी चेक करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा, एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ऑलराइट, आपके पर्सन स्ट्रांगली, आई थिंक आपने नाराज़गी का इजहार किया है उनकी मसरूफियत को देखकर। आपने थोड़ा सा आप अपसेट हुए हैं। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक एम्परर की एनर्जी, ढिठाई का मुजाहरा दिखाया जा रहा है। ज़िद्दी हैं, स्टबन हैं, एज डिफरेंस है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कहीं लीड पोजीशन पर हैं अपनी फैमिली में। शायद अपनी फैमिली में ज़रा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। सबसे बड़े सिबलिंग ऑर्डर में सबसे बड़े हो सकते हैं, अदरवाइज़ एज गैप है और दे वांटेड टू स्पेंड टाइम, आपसे दूर हैं ये। आपने शायद इस बात की नाराज़गी का इजहार किया भी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इन आपके पार्टनर की लाइफ में 2 लेडीज़ हैं, एक आप हो सकती हैं, एक उनकी मिसेस हो सकती हैं। मैरिड भी लग रहे हैं, ठीक है। कुछ गैप है आप लोगों में, ये गैप शायद आपने क्रिएट किया है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के फ़ौरन बाद है। तो आपको पता है ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपको कोई ना कोई ऑफ़र करेंगे, कोई बिगिनिंग होगी किसी चीज़ की। शायद आप इनसे कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत लाइट नोट पे चीज़ों को रखना चाहते हैं। आपने शायद दिमाग में, अपने जहन में ये बात बिठाई हुई है कि ये आपको बिल्कुल एज अ लवर ट्रीट करें, जबकि उनकी प्लानिंग मुझे लग रहा है कुछ और चल रही है। अगर आप लोग लाइटर नोट पे रहें तो आपसे अच्छा कंपेनियन इनका कोई नहीं है, लेकिन आप शायद एक मोर देन फ्रेंड और लेस देन वाइफ, आपकी कुछ इस तरह की एनर्जी है। लेकिन ये मुझे मैरिड लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे हैं, तो ये किसी और से मैरिड हैं। एक वाइफ है इनकी और एक आप हैं। आपने इनको यकीनन किसी न किसी सीरियस एक्शन की बात कही है। नाराज़ हैं आप इनसे, मुझे कोई कंडीशन नहीं नज़र आ रही, लेकिन आप नाराज़ हैं। ये आपको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। मनाएंगे इस तरीके से कि आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, और कहीं छोटी सी डेट या कोई ट्रिप हो, या कोई अच्छा सा कोई प्लेजेंट सा इन्वायरमेंट हो, नेचर के करीब हो। लेकिन आप भी जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल नज़र नहीं आ रहे। तो करंट एनर्जी अगर इनकी मुस्तकिल देखें तो आपको लगता है ये बहुत मसरूफ़ हैं, इनको लगता है आप बहुत मसरूफ़ हैं। दोनों में कम्युनिकेशन गैप ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेट्स सी हियर इनके माइंड में क्या चल रहा है। करंट एनर्जीज़ पर हम रीडिंग कर रहे हैं। मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। अबंडेंस, ओके, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है एक तरीके से। ट्रस्ट, पेशेंस, एम्प्रेस, प्रोजेक्शन। इनके माइंड में बस ये है कि दोनों ही सेटल्ड हैं, कॉम्प्रोमाइज़ आया है, यानी कि एक तरीके से ये नंबर 6 है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, या आपके इनके माइंड में आपकी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। इनको लग रहा है कि हम दोनों के परसेप्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये इनका माइंड कह रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इस तरह के हैं। ये काफ़ी हद तक स्टेबल हैं, काफ़ी हद तक सेटल हैं। देखा जाए तो ये अपने फाइनेंसिस में जो इनकी स्ट्रगल सिर्फ आप तक पहुंचने के लिए है, ये चाहें तो उसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं। आपकी नाराज़गी से डरते हैं, या तो प्लस ये कि कोई बहुत अरसे तक इनके माइंड में ये भी है कि आप इनका बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, और इस पेशेंटली वेट में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है वो आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, बिकॉज टाइम पास हो रहा है, टाइम गुजरता चला जा रहा है।
ये आपका नज़रिया नहीं समझ रहे, आप इनका नज़रिया नहीं समझ रहे, चीज़ों को कैसे सेटल करें। आप ज़िद पर हैं, वो ख़ुद भी ज़िद पर हैं। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, वो एम्परर हैं। दोनों को अपना अपना पॉइंट अपनी अपनी जगह सही लग रहा है, तो चीज़ें इलास्टिसिटी में आएँ तो कैसे आएँ। प्लस ये इनको ये एक थोड़ी सी ख्वाम ख्याली भी है इनके माइंड में कि मेरे पास ये पैसों की वजह से है, या मेरे पास इसका आना पैसों की वजह से है। ये एक इनको बहुत खुशफहमी है, जबकि आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह हैं। और अगर आप ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी फॉर्म में इनके ऊपर किसी भी लिहाज से डिपेंडेंट हैं। बिकॉज क्वींस भी मेल में ये एनर्जी हो सकती है, और फीमेल में तो अगर है ही तो हैं ही आप। इनको ये लगता है कि आपका और इनका रिश्ता पैसों की बुनियाद पर है। पैसे देते रहो तो सब सही है, पैसे ना दो तो शायद रिश्ता भी नहीं, मोहब्बत भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये इनका परसेप्शन है। इनका प्रोजेक्शन या इनका जो भी परसेप्शन है वो तभी होगा जब आमने सामने मुकालमा होगा, डायलॉग होगा, डिस्कोर्स होगा, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। इनको ट्रस्ट भी है, इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि अगर दोबारा चांस दिया जाए तो शायद ऐसा हो, बट देयर इज़ अ फियर कि अगर कोई और बात हो गई, कुछ और हो गया, तो बहुत सारी चीज़ों में इनके दिमाग में बैक एंड फोर्थ चीज़ें चल रही हैं। माइंड में जो ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ, ये आपसे बैलेंस भी चाहते हैं। इनको लगता है कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम बन जाओ, जैसी तुम हो वैसा मैं बन जाऊँ। तो ये बिल्कुल इक्वली, जिसे कहना चाहिए ना, बिल्कुल साथ साथ रहो, साथ साथ चीज़ें करो, मेरी तरह सोचो, मेरी तरह समझो, डिक्टेटर टाइप हरकतें, ये इनके माइंड में चल रहा है। लेट्स सी के कहाँ गया, अच्छा, लेट्स सी के फर्दर एनर्जी क्या है। बिज़ी बस ज़रा ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, प्रायोरिटी में अभी नहीं लग रहा। प्लस बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि ये अफेयर में से निकलना चाहते हैं। दे वांट टू हैव अ वेरी लाइट रिलेशन, लेकिन साथ भी रहो, और ये भी ना कहो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ होता रहे और सब कुछ चलता रहे, कोई नाम भी ना दो। तो कुछ अजीब से उल्लू के पट्टे पने वाली फीलिंग है। जॉय, फ्रेंड्स के कार्ड के साथ जॉय, expansion, enlightenment. All right, bottom of the deck, impasse. ये आपके साथ इस वक्त ब्लेंड नहीं कर पा रहे हैं अपनी एनर्जी को। इनको लग रहा है कि आप बहुत ही अलग मस्ती में हैं। आपके लिए अपने फ्रेंड्स, अपनी लाइफ, अपना टाइम, अपनी इंजॉयमेंट्स, ये सब कुछ बहुत है। इस वक्त आप बिल्कुल इस चीज़ों में मसरूफ़ हैं। प्लस मज़ीद अगर देखा जाए तो आप डे टू डे ग्रो कर रहे हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये ख़ुद भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इनकी ज़्यादातर नज़र आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आपकी स्टेबिलिटी को और आपके फेथ को, आपकी बाउंड्री को, आपकी फाउंडेशन को ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इनको ये लगता है कि आप स्पिरिचुअली गाइडेड भी हैं, जैसे कि डिवाइनली गाइडेड है। और इस तरीके से आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको आप इंट्यूट कर सकते हैं, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स हैं, और हमेशा आपको एक बहुत ही थर्ड आई, एक बहुत ही स्पिरिचुअल और हिडन यूनिवर्सल हेल्प मिलती है, यूनिवर्स की तरफ से मिलती है, और आप हर चीज़ को इंट्यूट कर सकते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पे भी लेडी प्रेग्नेंट, यहाँ पे भी लेडी प्रेग्नेंट, और ऊपर भी एक एम्प्रेस का कार्ड। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंफर्मेशन इन अ वे कि कोई किसी प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रख रहा है, कोई फर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत मैनिफेस्ट कर रहा था इस सिचुएशन को, इस पोजीशन को, या आप कंसीविंग के लिए बहुत जो है वो डेस्परेटली आपने कोशिश की है। तो देयर इज़ अ लॉट, बट अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो आप बिल्कुल कूल हैं, आप प्रॉब्लम में नहीं है, बिकॉज आपका फेथ है कि ये चीज़ें होंगी होंगा बोंगा। तो लेट्स सी कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं। मैंने करंट एनर्जी बता दी, इनके माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी कि इनकी सोल लेवल पर इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ट्रू लव, मिस कर रहे हैं आपको ये बहुत ज़्यादा। यस, वेडिंग, मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं। शायद ये आपसे सब कुछ आपसे बहुत ओपन होने को कहते हैं कि शर्म हया छोड़ो और बेगैरत बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कह रही मैं।
यानी कि शायद ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, एडल्ट बातों में ये बहुत एक्सप्रेसिव हैं, और बीइंग अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनको लगता है कि जो है मतलब बीइंग अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप बिल्कुल पर्दा ही ना रहे, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ओपन हो। बिकॉज बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड था, यहाँ पे भी कॉलिंग योर सोलमेट, बहुत ज़्यादा आपको ये विजुलाइज करके इंटीमेसी में जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास हो या आपके पास ना हो, और जब आपके साथ होते हैं तो इनको बहुत जो है वो मतलब सोल लेवल पर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा आपको फील करते हैं, आपको बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह ट्रीट करते हैं, और इनको लगता है जैसे बॉसी एटीट्यूड, पजेसिव होना एटीट्यूड कि हाँ भाई चाहे जैसा भी रिश्ता है बट तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, और चाहते हैं कि आप इनके साथ बिल्कुल इसी तरह एक्सप्रेसिव हों जैसे ये एक्सप्रेसिव हों। लेकिन शायद आपको कुछ आपकी बाउंड्रीज़ रोकती हैं, शायद आपको कुछ बातें ऐसी रोकती हैं कि ये मुनासिब नहीं है, फिर ये आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट करते होंगे कि अगर मुनासिब नहीं है तो फिर तो ये रिश्ता भी मुनासिब नहीं है, और फिर इस तरीके से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ये आपको उस पॉइंट तक ले आते होंगे कि एवरीथिंग इज़ फाइन, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, होने दो। तो इनकी फीलिंग्स कुछ इस तरह की हैं। लेट्स सी के सोशल लेवल पर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी सोशल लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी इनकी सोशल लाइफ में क्या चल रहा है। डिस्पेयर नंबर 32, फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है। ऑक्यूपेशन 34 नंबर 1 मेल, कहीं जुते हुए हैं ये, कहीं लगे हुए हैं ये आपके सुपरवाइज़र बॉस भी हो सकते हैं, कोच, यस, कहीं लगे हुए हैं ये किसी प्रॉपर्टी के मैटर में, वेट कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली दिन बदलने का, और शायद दिन बदलने ही की बात है, इसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड भी है, और इनको लगता है कि आप इनके लिए बहुत कुछ फेथ सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ करेंगी या करेंगे। आप बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप अपने ऑक्यूपेशन में, शायद ही आपको मोटिवेशन ही आपकी तरफ से चाहते हैं कि ये अगर अपनी फील्ड बदलना चाहें या अपना काम बदलना चाहें तो ये इनको वो मोटिवेशन नहीं मिली, शायद इसीलिए मीटिंग की बात आई थी कि नहीं आ पा रहे आपकी तरफ, और जो मोटिवेशन और जो एक पॉजिटिव एनर्जी इनको चाहिए वो शायद आपके पास आकर मिलेगी। शायद इनको ये लगता था कि आप फाइनेंशियली इन पे बहुत डिपेंडेंट हैं, लेकिन अब आप फुल फ्लेज अपने ऊपर फोकस इस तरह से कर रहे हैं कि अगर आपने थोड़े दिनों में अपने ऊपर फुल अपना फोकस किया तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बदलने के बहुत चांसेस हैं। और अभी जो एक गेम चेंजर और एक सिचुएशन और एक क्लाइमेक्स या यू टर्न वाली बात है कि अगर इनके जहन में ये बात थी तो आप अपनी एबिलिटी से ये बात जाहिर कर देंगे। प्लस इनको थोड़ा सा लॉस्ट भी फील हो रहा है, बिकॉज आपसे दूर रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। यहाँ 32 है और यहाँ 23 है, दोनों सिमिलर नंबर है, ये भी 5 और ये भी 5, यानी कि चेंज बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है, चेंज बहुत जल्दी होगी चीज़ें। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी सोशल लाइफ में देखा जाए तो ये बहुत आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ के मेन सेंटर हैं, ये आपके मेन मेल हैं, और प्लस ये ख़ुद भी ये फील करते हैं कि ये आपकी लाइफ के सबसे प्रॉस्पेरस पर्सन हैं। अदरवाइज़ नॉट, आपकी वर्क प्लेस पर मुझे कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो इस वक्त आपको किसी न किसी कोर्ट मैटर में, किसी न किसी लीगल मैटर में, प्रॉपर्टी के मैटर में कोई आपको हेल्प कर रहा है। प्लस आपके पर्सन लॉयर हो सकते हैं, किसी केस में कोई प्रॉब्लम हुई है, अगर कोई केस चल रहा था तो उसके अंदर कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से फाइनेंशियली अभी थोड़ा ट्रबल है और आपको फैमिली को सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो देयर इज़ एक्चुअली अ लॉट। लेट्स सी मोर कि अगर ये आपकी रीडिंग है, करंट एनर्जी में आपके पर्सन की ये एनर्जी है, ये इमोशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं, ये थॉट हैं, सोशल लाइफ ये है, सोल लेवल पर ये सोच रहे हैं, तो लेट्स सी कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो लेट्स सी कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। रीडिंग को कंक्लूड करते हैं एडवाइस के साथ। अगर ये सब कुछ आपसे मैच हो रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए।
चाइल्डहुड, फुल मून, वैसे है भी फुल मून, ट्री। पहले भी मैंने बताया था कि इनको बहुत यकीन है कि जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ग्राउंडिंग यानी आपकी रूट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके साथ जुड़ना, आप ये देखिए कि इतना स्ट्रॉन्ग पौधा जो है, दरख्त खड़ा हुआ है, उसके साथ एक छोटा सा एक बर्ड है, एक इतनी नाजुक सी बर्ड है, डकलिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। यानी आपके साथ एसोसिएटेड रहना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बात। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपने ग्राउंड्स को कभी भी मत छोड़िएगा। आपकी जो वैल्यूज़ हैं आप उनको कभी मत उन पे कॉम्प्रोमाइज़ किए। जो मैंने आपको बात कही थी ना बहकाने वाली, कि ये मैनिपुलेट करके आपसे एडल्ट टॉक करवाते होंगे या आपको इंटिमेट करने के लिए कहते होंगे कि भाई इस तरह की चीज़ें करना रिलेशनशिप में सही होती हैं, तभी तो रिलेशनशिप सही रहता है, इक्वल गिव एंड टेक। लेकिन आपका फोर्सफुली इन चीज़ों को करना चार्म नहीं रखता। तो ये वाली चीज़ें मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूँ। आप जिस तरह से आपकी तरबियत हुई है वो तरबियत ख़ुद अपने अंदर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर है, उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा है। आपकी वैल्यूज़ आपकी फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने जो दी हैं वो बहुत बेहतरीन है। फुल मून पे आपको थोड़ा सा ये हो सकता है कि थोड़ा सा कभी कभी डिप्रेशन होता हो, आप थोड़े से लो फील करते हो और आपको ऐसा लगता हो कि पुरानी बातें याद आती हो, नॉस्टैल्जिया होता हो। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप में कोई ना कोई बात है, आप में कोई ना कोई दम है, तभी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया या आपकी ज़िंदगी में ये मौजूद है। ऐसे ही कोई किसी के साथ ज़िंदगी में मुंह उठा के नहीं आ सकता, और जो निकलने की कोशिश कर रहा होता है उसको उसके मतलब का मंजन नहीं मिलता। तो अगर ये पर्सन आपको थोड़े से ट्विस्टर्स दिखा रहे हैं तो इसका मतलब इनको अपने मतलब का मंजन नहीं मिल रहा। तो नहीं मिल रहा है तो उनको जाकर कोई भी पाउडर और टूथपेस्ट लेने दें। आप अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, बिकॉज़ आप खूबसूरत और मज़बूत हैं ही अपनी वैल्यूज़ की वजह से। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि लोगों को आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी तरबियत गलत लगे, लेकिन अगर आपके वालिदैन ने, आपने ख़ुद ने अपनी ज़िंदगी को अच्छे उसूलों पर, उसूल ऐसे भी होते हैं जो अहमकाना और मंतकी हों, लेकिन अगर आपने अपने उसूल अच्छे बनाए हैं और आपके वो उसूल ऐसे हैं जिस पे कोई डिबेट नहीं की जा सकती, वो पत्थर पे लकीर वाले उसूल हैं और आप उसी पे अपनी लाइफ चलाते हैं, तो कैरी ऑन। ठीक है, जिसने आना है वो रुकेगा, जिसने नहीं रुकना वो चला जाएगा। सही है ना? तो आपके लिए एडवाइस यही है। थैंक यू सो मच फॉर द रीडिंग। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय बाय।